अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर्थ ईयर। आज हमने अपना जो है वो लेक्चर स्टार्ट करना है स्केलेटल सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट कार्टिलेज। इसमें जो है वो पॉइंट हाईलाइट जो है वो हम उसको नोट करते हैं। तो कार्टिलेज इज कनेक्टिव टिश्यूज मच सॉफ्टर देन द बोन, यानी कि ये बोन से जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट फॉर्म में होते हैं। बोन जो होती है वो हमें पता है कि थोड़ी सी हार्ड होती है, बट जो कार्टिलेज होती है तो वो जो है वो सॉफ्ट फॉर्म में होती है। जैसे कि ईयर की जो है बोन वो कार्टिलेज में इंक्लूड हो जाएगी, नोज़ की बोन जो है वो कार्टिलेज में इंक्लूड हो जाएगी, तो उसको जो है वो हम कार्टिलेज बोन बोलते हैं। ये जो इट प्रोवाइड करती है साइड्स फॉर द मसल्स अटैचमेंट, तो अटैचमेंट के लिए ये जो है वो साइड प्रोवाइड करती है और सपोर्ट भी करती है। और इसके जो सेल्स होते हैं वो कॉन्ड्रोसाइट्स पर मुश्तमिल होते हैं, फाइबर्स, और जो है इस पर सेलुलर मैट्रिक्स होता है। देन बोन्स जो है वो उसकी बात की जाए, उसके स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो हमें पता है कि उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड होता है, काफ़ी जो है वो रिजिड फॉर्म में जो है वो मौजूद होता है। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ का जो मोस्ट रिजिड फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोन बोलते हैं। और इसका ये जो है वो कंपोज हुआ होता है होमोजीनियस ऑर्गेनिक सब्सटेंस के साथ, और इसमें जो है वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी मौजूद होते हैं, यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, तो इसके अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। तो बोन्स के जो सेल्स होते हैं उनको हम जो है वो ओस्टियोसाइट बोलते हैं। यहाँ पे हाईलाइट है एक पॉइंट, उनको क्या बोलते हैं, ओस्टियोसाइट बोलते हैं। और इसकी जो बच्चों इसके अंदर जो है वो एक माइन्यूट चैम्बर जो है, यानी कि छोटे छोटे चैम्बर्स जो हैं वो मुश्तमिल होते हैं, मौजूद होते हैं, तो उसको लेक्यूने बोलते हैं। और जो ये चैम्बर्स आपस में मिलकर जब एक कंसंट्रिंग रिंग बनाते हैं तो उसको हम ऑस्टियोनिक कैनाल बोलते हैं। और यही कैनाल्स जो होती हैं वो फॉर्मली जो है वो हैवर्सियन सिस्टम कहलाती हैं। और इस पूरे प्रोसेस को जो है वो हम क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसीजर को जो है वो कैनालिक स्यूली बोला जाता है। ठीक है, तो इसको जो है वो जितने भी इसके अंदर पॉइंट्स हैं हाईलाइट, उनको आपने ना नोट कर लेना है। तो लास्ट में जो है वो मैं आपको एक डिफ्रेंशिएट किया हुआ, मतलब एक लाइन में लिखा हुआ पेज दिखाऊंगी, तो आपने जो है वो उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने जो है वो कॉपी से नोट कर लेना है उसको। फंक्शन ऑफ द बॉन्स में हमें पता है कि क्या करती हैं ये। सबसे पहले तो अटैचमेंट मसल्स की जो है वो प्रोवाइड करती हैं, मसल्स जो हमारे अटैच हो रहे होते हैं उसको जो है वो प्रोवाइड करती हैं सरफेस एरिया। देन मस्कुलर कंट्रैक्शन जो है वो वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट, इसको जो है वो प्रोवाइड करती हैं फोर्स। देन जो है वो बोन्स सपोर्ट करती हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करती हैं। बोन्स के अंदर हमें पता है कैल्शियम और फॉस्फेट हमारी जो है वो हड्डियों में जो है वो स्टोर हुआ होता है, तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो है वो रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं। देन बच्चों स्केलेटन ऑफ फिशेज आ गया। तो स्केलेटन फिशेज में जो है वो बताया गया है कि इनकी जो है वो वर्टिब्रेट्स में फर्स्टली जो है इनका एंडो कार्टिलेजिनियस और बोनी एंडोस्केलेटन जो है वो अपीयर हुआ था। तो इनको जो है वो स्केलेटल सिस्टम फिशेस डू नॉट नीड स्केलेटल सपोर्ट, यानी कि इनको जो है वो स्केलेटल सपोर्ट की तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। इनके अंदर जो है वर्टिबल कॉलम जो है मोस्टली वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है, बट जो है एब्सेंट होता है ये जॉलेस फिशेज में। इसकी जो है वो टू टाइप्स है, जॉलेस फिशेज आ गया एंड जॉड फिशेज आ गया। यानी कि जॉलेस फिशेज के हमें जो है वो नाम से ही फील हो रहा है कि इसमें जो है वो जॉज प्रेजेंट नहीं होंगे, और ये जो होती हैं प्रेजेंट होती हैं नोटोकॉर्ड में, और ये जो ब्लॉक्स जो है इनके है फिशेज में जो है वो एब्सेंट होते हैं। जोड फिशेज यानी कि इनमें जो है वो एक्सियल स्केलेटन मौजूद होता है, और ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से जो है वो बॉडी को फॉर्म कर रहे होते हैं, और इनमें जो है वो नोटोकॉर्ड रिब्स जो है वो इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, देन जो है वो स्केलेटन ऑफ जो है वो टेट्रोपोड्स आता है। बच्चों स्केलेटन ऑफ टेट्रोपोड्स जो है वो क्या होता है कि उसमें जो है वो इन्वर्टिब्रल डिस्क होती है मौजूद। जी, इन्वर्टिब्रल डिस्क होती है आपके, जो है वो थोड़ा सा आई थिंक मिस हो गया है यहाँ से आपका टॉपिक, तो मैं निकालती हूँ आपका पॉइंट, पहले सामने रखती हूँ, तो फिर जो है वो आपको मैं इसको नेक्स्ट जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ। तो अच्छा बच्चों आप लोग देख लीजिएगा, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इसमें क्या होता है कि शॉक जो है वो एब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है वो बोन जो है वो रिप्लेस कर देती है कार्टिलेज को, और इसमें अपेंडिजेस जो होते हैं वो इलोंगेट होते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट्स है बच्चों, ये वाला, ये देखिए ह्यूमन एंडोस्केलेटन से ऊपर वाले जो है पैराग्राफ को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इसमें क्या होता है
इसमें जो है वो इन्वर्टिबल डिस्क होती है और ये जो है इसमें शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और बोन्स जो है वो रिप्लेस कर देती है कार्टिलेज को, यानी कि कार्टिलेज की जगह जो है वो बोन आ जाती है और अपेंडिजेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इलोंगेट होते हैं। देन बच्चों आपका है जो है वो ह्यूमन एंडोस्केलेटन। ह्यूमन एंडोस्केलेटन में जो है इसके 2 पार्ट्स हैं, यानी कि ह्यूमन एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन यानी कि इसमें जो है वो स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रेजेंट होगी। और पेंडिकुलर स्केलेटल में हमें पता है कि उसमें जो है वो 2 जो है पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि पेक्टोरल गिर्डल एंड पेल्विक गिर्डल, यानी कि हमारे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसका और नीचे वाला पार्ट है उनके जो है वो जो जॉइंट्स वो वाले जो है वो मोस्टली इंक्लूड होते हैं। देन आपका आ गया नॉन मस्कुलर मूवमेंट। नॉन मस्कुलर मूवमेंट में बच्चों सेल्स जो है उसके पास काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी होती है, यानी कि हमें पता है कि मूवमेंट की तो उसके थ्रू ही जो है वो मूव कर रहे होते हैं सेल्स, और हमारी बॉडी की शेप जो है वो चेंज भी हो रही होती है। ये फ्रेमवर्क के तौर पे भी काम करता है। जो जैसे कि अगर एग्जांपल है प्रोटोजोन्स की, तो उसके पास जो है वो स्पेसिफिक नहीं होता, बट जो है वो उसके पास सुडोपोडिया जो है वो यानी कि फ्लैजिला सीलिया जो है वो मौजूद होते हैं, जिसके थ्रू ये जो है वो मूवमेंट करते हैं। और इनके अंदर एक जो है वो प्रोटीन मौजूद होती है जिनको एक्टिन मायोसिन बोलते हैं। ये प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है इसकी मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो इसके थ्रू जो है वो इसकी जो है वो मूवमेंट करवाई जाती है, इसके थ्रू जो है वो ये मूव करते हैं। देन बच्चों आपका आ गया है नेक्स्ट जो है वो अमीबॉइड मूवमेंट। तो उसको जो है वो हम जो है इस मैं आपको अपने पेजेस जो है वो मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं, तो आप लोगों ने ये देखें, ठीक है। इसका जो आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया है तो इसका। और देन जो है वो अमीबॉइड मूवमेंट है इसको, यानी कि इसमें जो है वो नॉन मस्कुलर मूवमेंट होती है, सुडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं मूवमेंट के लिए। अमीबा जो होता है वो मूव करता है फॉरवर्ड, तो उसका जो है वो एंडोप्लाज्मिक जो है वो फ्लो करता है फॉरवर्ड रिएक्शंस में, उसके थ्रू जो है वो इसकी जो है बाकी मूवमेंट जो है वो पॉसिबल होती है। और सीलियरी मूवमेंट्स को जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी कि ये जो होते हैं इनकी जो है वो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो इसका याद रखना है कि ये पैडल लोकोमोशन के फॉर्म में जो है वो मूव करता है, यानी कि इसमें पैडली होते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो हैं, तो उसके थ्रू जो है वो इजीली मूव कर सकता है। इसको मतलब जितने मैंने आपको बच्चे हाईलाइट करवाए हैं पॉइंट्स, इनको जो है वो आपने फोकस करना है, इन पॉइंट्स को जो है आपने जहन में रखना है, तो इसी के थ्रू जो है वो आपका टेस्ट और पेपर जो है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो।